गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th है का केमिस्ट्री में है ना। फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक है ना। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होता है। इस चैप्टर से जो है एग्जाम में टीचर में बहुत आती है। पहला चैप्टर है, इसमें बहुत सारा अभिक्रिया आपको मिला देखने के लिए। तो पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है ना। आप लोग पढ़ेंगे 8वां क्लास में कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, पढ़े थे ना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि वह परिवर्तन जो एक बार बदल गया है तो पहली अवस्था में नहीं आ सकता है। अब भौतिक परिवर्तन था कि वह परिवर्तन जो एक बार बदला है तो फिर वही वापस में आ सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है ना। जैसे दूध से दही बनना, है ना। घर में अब जो खाना बनाते हैं चावल और चावल बना दिए तो फिर चावल बन सकता है वो पहली अवस्था में आ सकता है नहीं। तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें जो अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया को जो है अपने जीवन से अगर लाइफ से टच कर पढ़ते हैं क्या हो जाएगा, आपको भूल भूल नहीं पाइएगा। अभिक्रिया है ना। एक वर्ड को बार बार सुनते हैं, बार बार देखिएगा तो आपको माइंड में क्या हो जाता है, सेट हो जाएगा। हाँ, तो इसको एकदम अभिक्रिया है, इसको क्या होता है स्थानीय भाषा इसको समझना है, इसको बोझ नहीं लेना है। बहुत सारे लड़के कहते हैं केमिस्ट्री बहुत भारी होता है, भारी नहीं होता। आप समझ जाते हैं तो भारी कुछ भी नहीं है। अगर समझने की कोशिश नहीं करेगा तो क्या होगा, भारी नहीं रहेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिखा हुआ है, इसका परिभाषित हम कैसे करेंगे। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, है ना। किसको, रासायनिक अभिक्रिया को। तो वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक के द्वारा नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। समझिए इसको, वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक अभिकारक किसे कहते हैं इसको भी बताएंगे। जिसमें अभिकारक के द्वारा, किसके द्वारा, अभिकारक के द्वारा क्या होता है, नए गुणधर्म वाले यानी कि नया पदार्थ, नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है तो यही अभिक्रिया कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे ही परिभाषित किया जाता है, लड़कन ऐसे ही परिभाषित करता है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जो दो या दो से अधिक है सभी एग्जाम्पल पर, सभी रिएक्शन पर निर्भर नहीं करता है। कैसे निर्भर नहीं करता हम इसको आगे वीडियो में दिखाएंगे। देखिए जो लिखा हुआ है, क्या चीज देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के द्वारा नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या है, अब H2 है और प्लस O2। साधारण इक्वेशन लेते हैं, साधारण एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या बनाता है, H2O। तो देखिए जो दोनों पहले में क्या था, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन में क्या है, गैस है। देखिए यहाँ पर जी से डिनोट क्या दिया जाता है, जी मतलब क्या हो गया, गैस, जी मतलब गैस। आज देखिए जल क्या होता है, जो जल एक द्रव बन गया, द्रव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिक्विड। क्या कहते हैं, इसको हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं, किस है, एल से। तो समझिए वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक के द्वारा, किसके द्वारा, अभिकारक के द्वारा नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक, यानी कि एक भी बन सकता है एक से अधिक भी बन सकता है ना। उस जो है रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है ना, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज है, ये सब जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये दोनों क्या चीज है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कारक किसे कहते हैं, या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कभी कारक क्या होता है, जिसमें ऑप्शन में रहता दिया हुआ। तो देखिए दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। देखिए भाग ले रहा है ना, अगर ये अभिकारक नहीं रहेगा तो रिएक्शन संभव हो सकता है, अभिक्रिया हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब चावल को पूरा गर्म करिए तो चवेनी बन जाता है, बनता है। अगर वही चावल में क्या कर देते हैं पूरा
गरम करते पानी गरम कर चावल को डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? भात। और वही चावल को हम डाल देते हैं काची में, दूध में, तो बन जाता है खीर। अरे बनता है। और वही चावल को जब दाल मिला कर बनाते हैं तो क्या बनता है? खिचड़ी। अरे बनता है, सब क्या चीज है? रासायनिक अभिक्रिया ना है। अब मानो खिचड़ी बना दीजिए, खिचड़ी बना के उसको क्या अलगे कर हो अलगे हो, और फिर पहले इस्तेमाल सकता है चावल नहीं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कि संयोग कर रहे हैं, प्लस मतलब मिल रहे हैं, अभिक्रिया हो रहा है। ये दोनों आपस में मिलने के बाद में एक जल बनाता है, H2O बनाता है। तो यही ना लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक के द्वारा, यहाँ अभिकारक हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि अभिकारक में कोई भी भाग लेता ना है, तो सब हो सकता है। अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, तो सभी पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, यदि पहला एग्जाम्पल का देखिए, दो है ना, यहाँ कीजिए हाइड्रोजन, यहाँ का ऑक्सीजन है, दोनों मिलते हैं तो एक नए पदार्थ में जल है, इस मिल रहा है। देखो पहले गैस था, यहाँ भी गैस है, और जैसे दोनों एक मिलता है निश्चित अनुपात में तो क्या हो जाता है? H2O जल हो गया, लिक्विड बन गया। तो पहले के वास्तव में है ये नहीं। ये क्या होता है? केमिकल रिएक्शन है। भले इसको हम गर्म जल को गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में बदलेगा, किस रूप में? वाष्प में बदलेगा। ठीक है, तो क्या H2O2। जैसे मान लेते हैं और अभिक्रिया देख लेते हैं, जैसे मान ले C+O2, C+O2। ठीक है, C के कार्बन है, क्या है? कार्बन। O2 मतलब ऑक्सीजन, एरो, इसको आयरन बोलते हैं। तो C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? या तो टीचर आपसे पूछेगा, बताइए आपके शरीर में CO2 का निर्माण कैसे होता है? किसका निर्माण? CO2 को। आपके शरीर के अंदर है ना, आपके CO2 निर्माण हो रहा है, तो ये क्या चीज है? केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। किस क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, जिसको लिख सकते हैं क्या? CO2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए क्या है, कैसे हमारा शरीर निर्माण होता है? हम जब भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं, भोजन के रूप में क्या होता है? हमारे अंदर जाता है, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है? कार्बन। पता है ना? कार्बोहाइड्रेट कैसे बन गया? कार्बन से बन गया। तो हमारे शरीर में क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है। जैसे हम सांस लेते ऑक्सीजन बाहर अंदर गया, है ना? जैसे क्या करेगा, जो भी अंदर में कार्बन है उसे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? CO2। और CO2 अंदर जो रखने के लिए क्या है? जगह नहीं है, उसको फेफड़ा बाहर फेंकेगा, जाओ जाओ बाहर जाओ, है ना? कौन? अंदर जो फेफड़ा रहता है, इसको बायोलॉजी में पढ़े कैसे बाहर आ जाता है CO2। समझ आएंगे ना? CO2 यानी कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है तो CO2 बन रहा है। ये भी क्या चाहिए? कि केमिकल रिएक्शन है। यानी कार्बन हो गया, क्या चाहिए? ठोस। क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या हो गया? गैस। क्या बना दिया? CO2 गैस। यानी कि ठोस और गैस मिल रहा है तो बन गया CO2 गैस, यानी कि अलग बन गया ना। यही इसका परिभाषा है। तो अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो उसके बाद में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप या रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो भी पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, कौन हम एग्जाम्पल लेते हैं, CaCO3। यह किसका सूत्र है? CaCO3 किसका सूत्र है? एसीटोन है, संगमरमर का, किसका? संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया, या बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। सी से कैल्शियम होता ना है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज है? जब कैल्शियम कार्बोनेट का आप गर्म करते हैं तो गर्म करिएगा तो क्या होता है? ये अलग अलग टूट जाता है। क्या होता है? किस में टूटता है? CO+CO2 किस टूटेगा? CaO+CO2। अरे CO क्या चीज हो गया? ये कल्ली चूना हो गया। क्या हो गया? कल्ली चूना का सूत्र होता है CaO, या कह सकते हैं इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन गया? CO2। क्या बन गया? हाँ, ये चूना पत्थर जब गर्म करते हैं ना तो गर्म करने के बाद ये टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। देखिए अभी इसका हम परिभाषा करते हैं। हम मान लेते हैं, हम परिभाषा देते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ निर्माण करता है, ठीक है ना? ये क्यों पदार्थ है? तो डिपेंड कर रहा है, ये दो आ गया, आएगा दो ना,
तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कैसे, कि वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक के द्वारा, किस द्वारा, अभिकारक के द्वारा नए गुण धर्म वाले एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसका, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ले रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ना। हाँ, तो बहुत सारा आप जीवन में एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। जब रोटी बनाते हैं, रोटी पूरा बन जाता है, उसको फिर आटा बना देंगे, हो जाएगा आटा, पहले समझ सकता है। तो ये क्या चीज है, केमिकल परिभाषा, केमिकल रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जैसे भोजन का पकना हो गया, है ना। जो हम भोजन पचाते हैं अंदर में, भी क्या है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भोजन खाते हैं, फिर कोई कहेगा बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलेगा बाहर, है ना। जब देखते हैं घर में जो छोटा बच्चा लड़ाई करने लगता है, हम बिस्कुट खा गए, हम बिस्कुट खा गए, है ना, बोलता ना हमारे दे, तो मम्मी कहती ना कि निकाल निकाल ले खा ले जो। तो क्या चीज है, रासायनिक अभिक्रिया, समझ में आ गया ना। अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। किसी दिक्कत है ना। और भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, इसको और एग्जाम्पल ले ले। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा मैग्नीशियम है, Mg+O2, Mg+O2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब क्रिया करता है, या मैग्नीशियम को जब बाहर फेंक देते हैं तो ऑक्सीजन सब क्रिया कर लेता है, जिस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत जम जाता है, यानी किसको बोलते हैं, MgO। ये क्या चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो बोर्ड एग्जाम पूछता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बताइए कि मैग्नीशियम रिबन को जलने से पहले उसको साफ कर लिया जाता है, किससे, सरेश पत्र से। देखिए मुझे जो आता है केवाली रगड़े वाला, देखे हैं, हाँ, उसको रगड़ते हैं, साफ करते हैं ना, उसको उसी साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, क्या चीज का, परत जाती है, इसलिए इसको जलाने से पहले क्या करता है, साफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साफ। ये किचन में भी पूछा जाता है। तो अभिक्रिया समझ में आ गया नहीं, बोलिए। वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक के द्वारा दो या दो करे, यानी कि एक नए गुण धर्म वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। हाँ, अब देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे सेब, देखे सेब, जब सेब को काटिएगा ना, काट के छोड़ देते हैं तो उस पर लाल परत आ जाता है, देखिए। हाँ, या सेब को काट के उस पर लाल परत जम जाता है। क्यों जम जाता है, क्योंकि उसमें होता है एक लोहा का मात्रा होता है, कि लोह का मात्रा होता है, जिससे बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन है, तो लोहा और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया, लौह ऑक्साइड। क्या बना लिया, लौह ऑक्साइड, क्योंकि उसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, किसमें, सेब में, किसमें, सेब में। इसलिए ऑक्सीजन सभी क्या कर लेता है, जैसे लोहा है, लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है ना, Fe। जैसे सेब का रखिएगा तो ऑक्सीजन से बना लेता है, तो क्या होता है उसमें, यानी कि लोहा ऑक्साइड, यानी कि लौह ऑक्साइड निर्माण हो जाता है। तो क्यों अभी एक अभिक्रिया ना है, खाना छोड़ देते हैं बाहर में, उसे फफूंद लग जाता है, या ठेकुआ में क्या लगता है, भुअरी लग जाता है। वे क्या चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया ही है, क्या चाहिए, है ना। लेकिन भुअरी लगा खा जाता है, देवे कर चोरा चोरा के, है ना। पहले के समय आया था लड़ुआ, खाया लड़ुआ, लड़ुआ भी लग जाता था, क्या चीज, ढेर लग गया ना, तो लगेगा जी, फफूंद लग जाएगा, उसको बोलते हैं भुअरी, क्या कहते हैं। हाँ, तो ये क्या चीज, सभी रासायनिक प्रक्रिया है। और भी इसमें रासायनिक बहुत सारा प्रकार पढ़ेंगे, वो आगे देखेंगे। जय हिंद।